हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस सेशन में डिस्कस करेंगे आपके जीके प्लस इंग्लिश के टॉप 50 क्वेश्चन। तो जिनका एग्जाम अभी बाकी है तो उनके लिए सेशन अति महत्वपूर्ण हो सकता है। प्लस साथ ही आपको आइडिया भी लगेगा कि आपके सेशन में कैसा प्रश्न आ सकता है। तो आज की इस सेशन में साथियों जीके प्लस इंग्लिश की टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि टारगेट हम लोग का 45 रहेगा। वैसे भी साथी हम लोग पिछले 4 से 5 महीनों में लगातार 45 ही टारगेट करके चल रहे हैं, जो कि सेकेंड सेशन का होता है। मेन आपका जीके प्लस इंग्लिश का है। मैथ रीजनिंग में यदि आपका बेसिक क्लियर है तो आप काफ़ी अच्छे से उसको क्वालिफाइंग करेंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। जो कि इस समय साथियों सबसे मोस्ट वेटेज वाला सवाल बन रहा है वो भी जीके का बन रहा है, और जीके में सबसे अधिक स्टैटिक जीके पोर्शन कवर करा है प्लस हिस्ट्री कवर करा है, जो कि चौथे सप्ताह से जब से एसएससी ने एमटीएस का लेना शुरू किया है पेपर। तो आज के इस सेशन में साथियों हम उसी पे बात करेंगे, प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल पे भी बात करेंगे, जो कि 50 क्वेश्चन हल करेंगे। तो नोट यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिनका परीक्षा बाकी है रट लेना है, क्योंकि बिल्कुल ऐसा प्रश्न आपके पेपर में देखने को मिलेगा। तो हमारा डेली क्यूज कितना रहता है? डेली 8 बजे रहता है सुबह में, और सुबह 11 बजे भी रहता है, और शाम को 6:30 बजे रहता है। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है कौन सा थी, टारगेट विथ विवेक के नाम से, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहला लिंक दिया गया, आप वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या दिया। पूरा साथियों संभावित पेपर वाला ही प्रश्न करेंगे, ऐसा नहीं कि आपका टाइम वेस्टिंग वाला सॉल्व करेंगे, ध्यान देंगे साथियों। इसलिए आप लोग को हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से देखना है और याद कर लेना, जिनका भी एग्जाम आने वाले शिफ्टों में है। चलिए पहला प्रश्न देखिए। पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित दर्शन झावेरी भारत की एक कौन सी नृत्यांगना है? तो पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित दर्शन झावेरी भारत की एक साथी मणिपुरी नृत्यांगना है। तो पहले का हम लोग क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, सेकंड क्या दिया है। बॉम्बे जयश्री रामनाथ भारत की एक प्रसिद्ध गायिका हैं। तो बताइए साथियों, जो बॉम्बे जयश्री है रामनाथ भारत की एक प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका है, याद रखेंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड क्या दिया है। श्री मणि प्रसाद का संबंध किस प्रकार के संगीत शैली से है? तो श्री मणि प्रसाद का संबंध किस प्रकार के संगीत शैली से है? तो साथ ही याद रखिएगा हिंदुस्तानी गायन संगीत शैली से संबंधित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से हम लोग का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। याद रखना है साथियों, यदि आपको मैथ रीजनिंग का टेंशन है तो आप बिल्कुल भी उसको दूर रखिए, क्योंकि यदि आपका बेसिक क्लियर है, फॉर्मूला आपको क्लियर है, तो आपको साथ ही कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। सबसे अधिक आपको फोकस करना है, जिनका एग्जाम बाकी है जीके प्लस इंग्लिश पे अधिक से अधिक पकड़ बनाकर जाए पेपर देने। याद रखने से तो आप अच्छा स्कोर करेंगे, आने वाला शिफ्ट और भी आपका इजी बनने वाला है। क्योंकि देखिए चौथा सप्ताह में सेकंड वीक का पेपर, सॉरी सेकंड शिफ्ट का पेपर काफ़ी इजी सवाल बनाया गया था। अब देखिए पहले शिफ्ट का हो सकता है कि अब आपका पेपर इजी बने, थर्ड शिफ्ट का भी इजी बने। इस बार सेकंड शिफ्ट का थोड़ा सा पेपर हार्ड बनने वाला है, लग रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है ऐसा। देखते हैं साथी क्या होता है, लेकिन हमें तो तैयारी बिल्कुल अच्छे से करना है। एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखना है आपको। गुरु नीलेश्वर मुखर्जी निम्नलिखित में किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? तो साथी गुरु नीलेश्वर मुखर्जी ये किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रतिपादक हैं? तो याद रखिएगा मणिपुरी के हैं। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। सांगकेन किसका एक पर्व है? तो सांगकेन साथियों किस समुदाय का एक पर्व है? तो याद रखिएगा बौद्धों का एक पर्व है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से हम लोग का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 6 क्या दिया है। लारूकाज मुख्य रूप से ये किस राज्य के गुंडू द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है? ये साथी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है पेपर के लिए। तो लारूकाज मुख्य रूप से साथी ये मध्य प्रदेश के गुंडू द्वारा मनाया जाने वाला ये त्यौहार है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 क्या दिया है। चेरा पहारा अनुष्ठान किससे संबंधित है? बताइए साथियों, चेरा पहारा अनुष्ठान ये किससे संबंधित है? तो साथियों उड़ीसा की जो रथ यात्रा ना इससे संबंधित है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल हम लोग का राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 8 क्या दिया है। गोची त्यौहार एक भारतीय त्यौहार है जो प्रमुख रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथी जो गोची त्यौहार है एक भारतीय त्यौहार है जो कि प्रमुख रूप से ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से हम लोग का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 9 क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन केरल राज्य की पारंपरिक लोक कला है? तो बताइए केरल राज्य की पारंपरिक लोक कला आपसे पूछा जा रहा है, तो वो कौन सा है? तो साथी याद रखिएगा मार्बो मकली है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, ध्यान देंगे आप लोग साथी। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 10 क्या दिया है।
वर्ली चित्रकला भारत की किस राज्य का लोक चित्रकला है? साथ ही बताएंगे आप लोग, तुरंत हमें फटाफट बताएंगे। वर्ली चित्रकला भारत के किस राज्य की एक लोक चित्रकला है? तो दोस्त ये महाराष्ट्र का है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 11 क्या दिया है? किस देश ने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 लॉन्च किया? तो साथी जो किस देश ने पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक 1 लॉन्च किया है? ये तो सभी को मालूम होना चाहिए थी, सोवियत संघ ने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ओके, देखिएगा साथी जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होगा जो कि आने वाले शिफ्ट में है, जिनका एग्ज़ाम अभी बाकी है, एक बार आप जरूर बताइएगा साथी आपका एग्ज़ाम किस डेट को हम हर क्लास में पूछ रहे हैं, इससे हमें अनुमान लगाया जाए। क्योंकि देखिए नवंबर के महीने में अभी डेट क्लियर नहीं है किस डेट को एग्ज़ाम पड़ा है किसी का। वैसे जिनका एग्ज़ाम उनको मालूम हुआ होगा क्यों वो अपना स्टेटस चेक किए होंगे, लेकिन अभी हमें क्लियर नहीं है। 14 नवंबर आपका लास्ट डेट है। तो एक साथियों क्लास हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, थोड़ा सा अपने मतलब कि अपने तजुर्बा से कि आपका कितना कट ऑफ जा सकता है, लेकिन कट ऑफ में बातें नहीं करें जब तक कि आपका चारों सभी शिफ्टों का एग्जाम खत्म हो जाएगा। यदि कोई बात करता है सभी आपका कट ऑफ के लेकर, तो वो आपके साथ बहम बना रहा है, वो अभी एग्जैक्टली नहीं बता पाएगा। तो हम एक आपको क्लास में प्रोवाइड करेंगे साथियों, क्लास बहुत ही बेहतरीन है, उसको जरूर देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, मनिका बत्रा निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है? मनिका बत्रा साथी ये टेबल टेनिस से संबंधित है। ऑप्शन सी का हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 13, निम्नलिखित में किस देश ने 3 बार एशियाई खेल की मेजबानी की है? तो साथी किस देश ने 3 बार एशियाई खेलों की मेजबानी की है? तो ये दक्षिण कोरिया ने किया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 14 क्या दिया है? टेबल टेनिस में एक सर्वे पर लगातार कितने लेट्स की अनुमति होती है? तो साथ ही हर शिफ्ट में टेबल टेनिस से सवाल इस बार पूछे जा रहे हैं। तो टेबल टेनिस में एक सर्व पर लगातार कितने लेट्स की अनुमति होती है? तो साथ ही याद रखिए असीमित होती है भाई, अनलिमिटेड है। तो यहाँ से बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथ ही 15 क्या दिया है? इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस ये किसके द्वारा लिखी गई उल्लेखनीय पुस्तकों में से एक है? तो बताइए इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस ये किसके द्वारा लिखी गई एक उल्लेखनीय पुस्तकों में से एक है? तो बिपिन चंद्र ने लिखी है। तो यहाँ साथ ही हम लोग का डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 क्या दिया है? आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011 में इनमें से किस पशु को आधिकारिक शुभंकर बनाया गया था? जब साथी 2011 का वर्ल्ड कप मैच हुआ था तो ये 3 देशों में आयोजित किया गया था, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। एक तो भारत में हुआ था, एक तो श्रीलंका में हुआ था, दूसरा आपका बांग्लादेश में हुआ था। श्रीलंका, बांग्लादेश प्लस अपने प्यारे भारत में हुआ, ये 3 देशों में हुआ। जो कि साथियों फाइनल विजेता कौन हुआ था? अपना प्यारा भारत विजेता हुआ था। किसको हराकर? तो श्रीलंका को हराकर साथी, याद रखना आपको। और इसमें कैप्टन कौन थे? तो महेंद्र सिंह धोनी जी थे। जो कि साथ ही इसमें पशु को आधिकारिक शुभंकर बनाया गया था, इसमें साथ ही हाथी को बनाया गया था। याद रखिएगा ये चारों 5 बातें याद रखिएगा, आपके पेपर में पूछा जा सकता है एक सवाल। तो हाथी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 साथी, गोंगसा उज्ञेन वांगचुक किस वर्ष भूटान के पहले सम्राट बने थे? बताइए साथी, गोंगसा उज्ञेन वांगचुक किस वर्ष भूटान के पहले सम्राट बने थे? तो साथी ये 1907 में बने थे। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 18 क्या दिया है? करदांग मठ जो एक बौद्ध तीर्थ है भारत के किस राज्य में स्थित है? तो करदांग मठ जो कि एक बौद्ध तीर्थ है, जो कि साथ ही भारत के ये आपका स्थित है हिमाचल प्रदेश में। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथ ही 19 क्या दिया? विद्युत धारा को किसके द्वारा मापा जाता है? तो बताइएगा आप लोग, विद्युत धारा को किसके द्वारा मापा जाता है साथी? तो ये एमीटर के द्वारा मापा जाता है। याद रखिएगा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ से? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 20 क्या दिया है? मानव की श्वास नली में किस प्रकार का उपकला उत्तक उपस्थिति होता है? बताइए साथी, मानव की जो श्वास नली में किस प्रकार का उपकला उत्तक उपस्थित होता है? तो दोस्तों ये स्तंभाकार के जैसा होता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ से? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन काफ़ी अच्छी समझ में आ रहे होंगे और आपको याद भी हो रहे होंगे साथ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, भारत में पहला टेस्ट मैच का आयोजन किस भारतीय क्रिकेट मैदान पर किया गया था? बताइए साथी, भारत में पहला टेस्ट मैच का आयोजन किस भारतीय क्रिकेट मैदान पर किया गया था? भाई याद रखिएगा आप लोग, बॉम्बे जिम खाना पे आयोजन किया गया था। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 क्या दिया है?
फीफा विश्व कप प्रत्येक कितने वर्षों में होगा? तो साथी बताइएगा आप लोग, फीफा विश्व कप प्रत्येक, ये आपका 4 वर्ष में होता है, होगा। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। ओके दोस्त, तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहता है कि साथ ही आप लोग चैनल पे जितने भाई नए आ रहे हैं वो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे, क्योंकि देखिए हमें और भी एग्जामों की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से करनी है। क्योंकि देखिए हमने एसएससी एमडीएस का पिछले 4 महीने से लगातार क्लास है, वो भी एकदम सेम टाइम से, एक भी दिन टाइम हमने मिस नहीं किया। आपका एक भी दिन आपका ऐसे नहीं क्लास प्रोवाइड नहीं, डेली का डेली आपको क्लास यहाँ पे प्रोवाइड मिलेगी। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी, एक बार आप जरूर बताइएगा कि अब आप किस एग्जाम की तैयारी करेंगे। सबका सपना है कि एमटीएस में एक सीट कंफर्म करना है, लेकिन मेरा भी एम यही था साथी कि पूरा आपको ऐसा क्लास कराया जाए, प्रोवाइड किया जाए कि आपको हर एक क्वेश्चन मिले, जो कि साथी हम इसमें काफ़ी हद तक सफल भी हुए। काफ़ी क्वेश्चन सीधे सवाल पूछे जा रहे थे। यदि आप डेली क्लास लेंगे तो उससे आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। बस आप देखते रहिए साथी। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में किस ईंधन का उपयोग ताप विद्युत संयंत्रों में नहीं किया जाता है? तो साथी किस ईंधन का उपयोग ताप विद्युत संयंत्रों में नहीं किया जाता है? तो यूरेनियम का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, अंगूर में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो अंगूर में जो पाया जाता है अम्ल साथी वो कौन सा है? टार्टरिक अम्ल है, याद रखिएगा। डी क्या हो जाएगा यहाँ से हम लोग का? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 25, मरुस्थलीय पादपों में किस उपस्थिति के कारण जल हानि की दर कम हो जाती है? तो मरुस्थलीय पादप में किसकी उपस्थिति के कारण जल हानि की दर क्या हो जाती है? वो डिक्रीज कर देती है, कम हो जाती है। ये क्यूटिकल यानी उपत्वचा के कारण साथी। ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 26 क्या दिया है दोस्त, भारतीय इतिहास में किसे आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था? तो साथी भारतीय इतिहास में आलमगीर के नाम से किसे जाना जाता था? तो दोस्त औरंगजेब या बताइए जहांगीर? तो औरंगजेब को। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर आपका क्वेश्चन नंबर देखिए 27 क्या दिया, गिर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो साथी गिर राष्ट्रीय उद्यान ये किस राज्य में स्थित है? तो दोस्त ये गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट नंबर देखते हैं। 28 नंबर देखिए क्या दिया आपकी स्क्रीन पर, भारत में दूसरी सबसे बड़ी धार्मिक जनसंख्या कौन है? साथी आपको लास्ट में स्कोर बताना है कि आप सभी का इन 150 नंबरों में से कितना स्कोर बन रहा है। याद रखना इसी से आपका एक सीट कंफर्म होती है। मैथ रीजनिंग केवल क्वालिफाइंग करना रहता है, उससे आपका मेरिट लिस्ट नहीं बनता, उससे कोई भी लेना देना नहीं है। जो है आपका साथी केवल जीके इंग्लिश से ही है, याद रखना है। तो आपको लास्ट में स्कोर बताना है। नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर का रहता है, याद रखिएगा आप लोग। तो भारत में दूसरी सबसे बड़ी धार्मिक जनसंख्या कौन है? दूसरी सबसे बड़ी धार्मिक जनसंख्या की बात करें यहाँ पे तो मुसलमानों का है भाई। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में अंग्रेजों द्वारा पेश किए गए चार्टर अधिनियम की कुल संख्या कितनी थी? तो भारत में जो अंग्रेजों द्वारा पेश किया गया था साथी चार्टर अधिनियम, ये कुल संख्या आपका टोटल 4 थी। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से हम लोग का? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 30 क्या दिया है, भारत की जलवायु का वर्णन करने के लिए आमतौर पर कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो साथी भारत की जलवायु का वर्णन करने के लिए आमतौर पर कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो ये उष्णकटिबंधीय मानसून होता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। क्या हमें बता सकते हैं साथी कि ट्रॉपिकल जो जिसे आप लोग उष्णकटिबंधीय बोलते हैं, ट्रॉपिकल का साथी एंटोनिम क्या हो सकता है? कोई आप हमें बता सकते हैं? चलिए कमेंट बॉक्स बताइए। इंग्लिश का सवाल आपके बीच में पूछ दिया हमने। नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 31, किसी राज्य अधिनियम के संबंध में राष्ट्रपति को किस प्रकार का निषेधाधिकार वीटो प्राप्त है जिसे राज्यपाल द्वारा रोका गया हो? बताइए साथियों ऐसा किसके तहत? तो साथी याद रखिएगा पूर्ण प्रतिषेध बोला जाता है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 32 क्या दिया है, देश के न्यायिक मामलों में भारत से परामर्श करने का कर्तव्य किसका है? तो देश के न्यायिक मामलों में जो भारत से परामर्श करने का कर्तव्य है वो केवल साथी अटॉर्नी जनरल के पास होता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से हम लोग का? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 33 क्या दिया है, हाल ही में असम के ब्रेवहार्ट लाचित बरफुकन पुस्तक का विमोचन किसने किया? भाई 21 अक्टूबर को, शायद 21 या 22 अक्टूबर को 2024 का एक करंट अफेयर से सवाल पेपर में आपसे पूछा था। तो लेकिन बिल्कुल इन्हीं से सवाल पूछा था आपके पेपर में। तो बताइए हाल ही में असम के ब्रेवहार्ट लाचित बरफुकन पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो ये अमित शाह ने किया था। अमित शाह कौन है? गृह मंत्री है, और इसे क्या बोला जाता है? इन्हें सहकारिता मंत्री भी इन्हें ही जाना जाता है, याद रखिएगा आप लोग। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 34,
भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल वंश और जाति के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो बताइए कौन सा अनुच्छेद मूल वंश और धर्म जाति के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो साथ ही अनुच्छेद 15 करता है, ये आप याद करेंगे सवाल, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अनुच्छेद 15 जो कि धर्म, मूल वंश और जाति के आधार पर रोक लगाता है, अनुच्छेद 15। नेक्स्ट नंबर 35 नंबर देखिए क्या दिया है दोस्त। किस मौसम में उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाएं भारत पर हावी होती हैं? तो बताइए साथियों किस मौसम में उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाएं भारत पर हावी होती हैं? तो ये साथियों शीत ऋतु। डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल राइट ऑप्शन होने वाला है। ओके, नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 36 क्या दिया है? आर्थिक योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? बताइए आप लोग, आर्थिक योजना का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो साथी याद रखिए योजनाबद्ध विकास है। तो ऑप्शन है क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं 37 देखिए। हरित क्रांति की शुरुआत भारत की किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो साथियों हरित क्रांति की शुरुआत भारत की किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी मेरे भाई? तो ये सभी को पता होगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना में डी करेक्ट ऑप्शन है। पहली पंचवर्षीय योजना साथियों 1951 से लेकर आपका 56 के बीच हुई थी, दूसरी आपका 56 से 61 हुई थी, तीसरी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कौन कौन राइट ऑप्शन देता है, बिल्कुल सभी बताएंगे। चलिए नेक्स्ट नंबर 38 देखिए क्या दिया है। 9वीं पंचवर्षीय योजना को देश में निम्न में से किस वर्ष में लागू किया गया था? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी सर जी? 1997 में लागू किया गया था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सबका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 39 क्या दिया है। निम्नलिखित में से कौन सी बस्ती सड़कों, नदियों या नहरों के दोनों ओर विकसित होती है? तो साथ ही कौन सी बस्ती सड़कों, नदियों या नहरों के दोनों ओर विकसित होती है? भाई ऐसा केवल रेखीय होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। जो भी साथियों आपका एग्जाम अभी बाकी है ना, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका पूरा टॉपिक क्लियर कीजिएगा, क्योंकि एसएससी ने पूरा टॉपिक से सवाल बना रहा है, बीच बीच में से सवाल बना रहा है, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर देखिए 40, जनगणना 2001 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? देखिए जब आपका 5वें सप्ताह का एमटीएस का पेपर स्टार्ट होगा तो 2001 का जनगणना आपके पेपर में सवाल पूछेगा। तो जनगणना 2001 के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो साथ ही याद रखिएगा बिहार का है। 2011 हो चाहे 2001 हो, बिल्कुल बिहारी है। ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, घनत्व के मामले में सबसे अधिक है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 41। अब देखिए इंग्लिश क्वेश्चन मिलेंगे आपको। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम मतलब क्या होता है? मुहावरा होता है, ये बात याद रखिएगा। जैसे स्पिल द बीन्स, इसका मतलब क्या होता है मेरे भाई? जैसे कि गोपनीयता जानकारी को समय से पहले प्रकट कर देना। जैसे कि कोई गोपनीय बात हम लोग रखते हैं तो उसको कोई समय से पहले ही प्रकट कर देता है, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका टू रिवील सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हो जाएगा साथी। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट ऑप्शन। टू क्या करता है? सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रिवील कर देता है, खोल देता है, ओपन कर देता है। तो बी ऑप्शन यहाँ से हम लोग का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, स्पिल द बीन्स टू रिवील सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं 42 देखिए दोस्त। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखिए दोस्तों आपके पेपर में 2 क्वेश्चन आएगा और इनकरेक्टली स्पेल्ड वही होगा जो केवल एक एक वर्ड से आपके पेपर में रहेगा। जैसे देखिए ये आपका लेजर दिया है, पहला ऑप्शन देखिए लेजर, बिल्कुल। थ्रेशोल्ड, देखिए थ्रेशोल्ड का स्पेलिंग क्या होता है? इसमें डबल एस दिया है, डबल एस ना होता है, केवल सिंगल एस होता है, एस की जगह एच हो जाएगा। जैसे THRESHOLD होता है मेरे भाई, THRESHOLD, इसका मतलब क्या होता है? सीमा होता है मेरे भाई, सीमा होता है, याद रखिएगा। और लेज़र का मतलब क्या होता है साथी? आराम होता है। और सुपर सेड का मतलब होता है हटा देना होता है। फिलियल का मतलब कि बेटा संबंधी होता है। तो यहाँ से हम लोग का इनकरेक्ट कौन सा साथी? थ्रेशोल्ड है, जो कि सीमा आपका राइट स्पेलिंग ध्यान देंगे, THRESHOLD होता है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ से आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 43। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। बताइए सिनोनिम्स का मतलब 2 क्वेश्चन आपका पेपर में आएगा। पर्यायवाची शब्द इससे बोलते हैं आप लोग हिंदी में। जरगॉन मतलब इसका शब्द जाल, जैसे कि आप बोलते हैं बहुत शब्द जाल हो जाता है, उसको जरगॉन बोलते हैं। तो स्लैंग होगा क्या? स्लैंग मतलब क्या होता है? बोलचाल की भाषा, बिल्कुल यही होगा साथी, स्लैंग होगा। जरगॉन का सिनोनिम्स क्या होगा? तो स्लैंग हो जाएगा, याद रखिएगा। और वर्बोसनेस का मतलब वाचालता होता है, याद रखिएगा। और इलोक्वेंसी का मतलब होता है साथी आपका सुवचना होता है, या आपका बोल सकते हैं वाग्मिता भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से जरगॉन का सिनोनिम्स स्लैंग होगा। ऑप्शन ए यहाँ से हम लोग का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके दोस्त, चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्त 44 क्या दिया है? सिलेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड। अब आपको ये सवाल हमें एकदम ध्यान से बताना है, देखते हैं कौन बिल्कुल राइट ऑप्शन बताता है। चलिए बताइए, 1 मिनट आपको समय दिया जा रहा है,
बताइए, आपके स्क्रीन पर है, कंप्यूटर में यही सवाल रहेगा। सिलेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड, 2 क्वेश्चन रहेंगे यहाँ से आपके पेपर में साथी, तो आपको बताना है। बताइए अपेरेंट, पहला ऑप्शन देखिए, अपेरेंट का स्पेलिंग क्या होता है, जिसे आप लोग प्रकट बोलते हैं भाई। ए डबल पी है, देखिए इसमें भी ए डबल पी है, ए भी है, ए भी है, आर भी है, आर भी है, लेकिन साथियों आर ई एन टी, यदि आपका पेरेंट का स्पेलिंग याद होगा ना तो आपको कर सकते हैं। देखिए आर ई, हमने बोला ना एक एक वर्ड से केवल आपका डिफरेंस रहेगा, याद रखिएगा। और अनप्रेसिडेंटेड का मतलब अभूतपूर्व जिससे बोलते हैं, और क्रॉस करंट मतलब कि नदी या समुद्रों में एक दूसरे को जो काटती हुई प्रवाह होती है उसको बोलते हैं। और कोalition मतलब गठबंधन होता है। तो यहाँ से हम लोग का मिस स्पेल्ड कौन है, अपेरेंट है, जिसे सीमा बोला जाता है, प्रकट बोला जाता है भाई, प्रकट बोला जाता है। तो ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 45, सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। तो अब इनमें से फिर से बताइए रॉन्ग कौन है इसमें से। वर्साटाइल, ध्यान देंगे, वर्साटाइल, प्रिविलेज, प्रिपरेशन, राइटियस, बताइएगा आप लोग क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन दीजिएगा। वर्सटाइल मतलब क्या बोलते हैं, बहुमुखी, बहुमुखी बोलते हैं। प्रिविलेज मतलब विशेषाधिकारी, प्रिपेशन जो करते हैं आप लोग कर रहे हैं इस समय, तो इसका स्पेलिंग आना चाहिए PREPARATION होता है साथी। तो यहाँ से रॉन्गली कौन सा है, तो सी ऑप्शन होना चाहिए भाई, याद रखेंगे आप लोग। तो यहाँ से सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। ओके यहाँ से कुछ साथी इसमें रॉन्ग था, इसका स्पेलिंग तो भाई राइट लग रहा है, थोड़ा सा इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है, ये लगता है राइट कर दिया है टाइपिंग करते समय, ध्यान देंगे, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट नंबर पेपर में आया हुआ था सवाल साथी है, देखिए क्वेश्चन नंबर 46, टू फ्री एनीथिंग फ्रॉम जर्म्स, इसका मतलब साथी क्या हो जाएगा, बताएंगे आप लोग करेक्ट ऑप्शन। किसी भी चीज़ को कीटाणुओं में क्या होता है, कीटाणुओं से मुक्त कराना है, किसी भी चीज़ को कीटाणुओं से मुक्त कराना है, तो उसको क्या बोलेंगे साथी, बताइए करेक्ट ऑप्शन दीजिए। तो साथ ही याद रखिए स्टरलेज बोलेंगे, उससे क्या बोलेंगे, स्टरलेज बोलेंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, निष्क्रिय करना, मुक्त करना, तो बी ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके दोस्त चलिए नेक्स्ट नंबर देखते हैं 47, देखिए चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। हाइप्ड मतलब प्रचार, डायलेट मतलब क्या होता है साथी, चौड़ा करना, अप्ड मतलब साथी जाहिर की, और आपका रिड्यूस बिल्कुल साथी तो रिड्यूस होगा, ध्यान देंगे तो रिड्यूस होगा, हाइप्ड का रिड्यूस होता है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। और परलैड का मतलब से व्याख्या की गई, तो आपका जो अपोजिट मीनिंग हाइप्ड का रिड्यूस, जैसे हाइप रिड्यूस, तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ओके चलिए नेक्स्ट नंबर आपका देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 48, ही डज नॉट एबाइड द रूल, इसका मतलब एबाइड, आप लास्ट कोई फिल इन द ब्लैंक्स आपके पेपर में है तो साथी केवल लास्ट के जो आपका ये दिया है इससे आप मालूम कर सकते हैं। जैसे कि एबाइड का मतलब कि टू एक्सेप्ट और एक्ट इन अकॉर्डेंस विथ रूल, जैसे कि किसी नियम के निर्णय या सिफारिश की स्वीकार करने का मतलब कि उसके ही अनुमानित से ही काम करना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ही डज नॉट एबाइड बाई द रूल साथी, बाई द रूल जिसे बोलते हैं ना, ये प्रेपोजिशन है, डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे। ओके चलिए तरीका है लास्ट के ही जो आपका फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, लास्ट के जो आपका दिया रहेगा वही आपको देखकर करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 49, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड। जैसे साथ हैविंग अ शार्पली स्ट्रॉन्ग टेस्ट आर स्मेल, जैसे कि बहुत तेज स्वाद या गंध होना, तो उसको क्या बोलेंगे आप लोग, हैविंग अ शार्पली स्ट्रॉन्ग टेस्ट आर स्मेल। तो हम लोग बोल सकते हैं सटायर, क्या हास्य व्यंग, एल्चमी मतलब साथी रस होता है एक प्रकार का, पंजेंट हो सकता है साथी, पंजेंट का मतलब होता है आपका तीखा, तेज, स्वाद, कटु, तो सी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। ओके दोस्त बिल्कुल नेक्स्ट नंबर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए साथी 50 क्या दिया है, गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग, गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग। टेनेसियस का आपको सिनोनिम्स बताना है। टेनेसियस का मतलब होता है साथी एक प्रकार का दृढ़ होता है, दृढ़ का बताइए क्या हो जाएगा, परसिस्टेंट हो जाएगा क्या, बिल्कुल सर जी यही पहला ऑप्शन होगा, क्योंकि परसिस्टेंट का मतलब होता है जिद्दी होता है भाई, याद रखिएगा। तो ऑप्शन ही क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथ ही इस तरह से आपका टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। एक क्वेश्चन 3 नंबर 3 5 या 50 यानी 150 नंबर का आपका टेस्ट खत्म हुआ, जो कि सेकंड सेशन का है। ये पहला सेशन आपका मैथ रीजन जो कि 40 क्वेश्चन आते हैं, उसमें आपको यदि आप जनरल है तो हैं 12 क्वेश्चन सही करना है, यदि आप ओबीसी से 10 क्वेश्चन, SC ST वाले हैं तो 8 ही क्वेश्चन करना है। बस सिंपल सा आपको बेसिक क्लियर करके जाइए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से उसको क्वालिफाइंग करेंगे। ओके दोस्त, तो इस तरह से हम लोग का आज का भी मॉडल पेपर कंप्लीट हो चुका है। साथ ही आपका स्कोर कितना बना एक बार जरूर बताइएगा, और आपका किस डेट को एग्जाम है ये हमें जरूर बताइएगा। ओके दोस्त,
तो चलिए अपनी रिवीजन, हाँ लेकिन दोस्तों करते रहिए, लगातार करते रहिए, अच्छे से करते रहिए, जो भी पढ़िए पूरा टॉपिक क्लियर करके ही मानिए, ऐसा कि ऊपर ऊपर बिल्कुल ही ना पड़िएगा मेरे भाई। ओके दोस्त, सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। माता रानी की कृपा है कि आपका आने वाले शिफ्ट में बहुत अच्छा पेपर बने, आपका एक सीट कन्फर्म हो। ओके दोस्त, तो चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं साथ ही दोपहर की 11 बजे। इसमें हम लोग साथ रेलवे एग्जाम को टारगेट कर लिए जो कि 11 बजे। इसमें थोड़ा सा यूट्यूब प्रॉब्लम बग चल रही है यार, इसलिए क्लास नहीं मिल पा रही इस समय से, सॉरी, लेकिन 8 बजे वाली क्लास आपको डेली का मिले है टाइम टू टाइम। ओके दोस्त, सो चलिए मिलते हैं 11 AM पे। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।